हेलो दोस्तों, जय हिंद। चलिए आज हम लोग शुरू करते हैं आरआरबी एसपीडी का आरआरबी अजमेर 1998 में क्या पूछा था उसके बारे में पढ़ते हैं। अकबर का जन्म जो है 1542 में अमरकोट में हुआ था। अकबर का जो जन्म हुआ था 1542 में कहाँ, तो अमरकोट में हुआ था। मानव सर्वप्रथम जो है 1969 में चंद्रमा पर उतरा। मानव जो है सर्वप्रथम 1969 में चंद्रमा पर उतरा। बुध का एक दिन पृथ्वी दिवस के 90 दिनों के बराबर होता है। बुध का एक दिन जो है पृथ्वी दिवस के 90 दिनों के बराबर होता है। जालियांवाला बाग नरसंहार के उत्तरदायी ओ डायर को 1940 में उधम सिंह ने गोली मारा। जालियांवाला बाग नरसंहार के उत्तरदायी ओ डायर को 1940 में उधम सिंह ने गोली मारा। रानी लक्ष्मीबाई का बचपन का नाम मनुबाई था। रानी लक्ष्मीबाई का जो है बचपन का नाम क्या था, तो मनुबाई था। अंग्रेजों से लड़ती हुई कालपी के युद्ध में मारी गई। अंग्रेजों से लड़ती हुई कालपी के युद्ध में मारी गई। काला की गंधार शैली यानी काला की गंधार शैली का विकास जो है कुषाण समय में हुआ था। काला की गंधार शैली का विकास कुषाण समय में हुआ था। चरक जो है प्राचीन औषधि आयुर्वेद से संबंधित है। चरक जो है प्राचीन औषधि आयुर्वेद से संबंधित है, जिनका पुस्तक है चरक संहिता। भारत का प्रथम नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र तारापुर महाराष्ट्र में स्थापित हुआ था। भारत का प्रथम नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र जो है तारापुर महाराष्ट्र में स्थापित हुआ था। प्रथम लोकसभा अध्यक्ष जीवी मावलंकर थे। प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? जीवी मावलंकर थे। नालंदा विश्वविद्यालय को कुमारगुप्त प्रथम ने बनवाया था। नालंदा विश्वविद्यालय को जो है कुमारगुप्त प्रथम ने बनवाया था। सूर्य और पृथ्वी के बीच दो ग्रह बुध और शुक्र है। सूर्य और पृथ्वी के बीच दो ग्रह बुध और शुक्र है। भागीरथी और अलकनंदा जो है देवप्रयाग में मिलकर गंगा बन जाती है। भागीरथी और अलकनंदा जो है देवप्रयाग में मिलकर गंगा बन जाती है। जलोढ़ मिट्टी में कार्बनिक पदार्थ अधिक होते हैं। जलोढ़ मिट्टी में जो है कार्बनिक पदार्थ अधिक होती है। राष्ट्रपति का अभिभाषण जो है केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा तैयार किया जाता है। राष्ट्रपति का जो अभिभाषण जो है केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा तैयार किया जाता है। लेटेराइट मिट्टी में आयरन एवं सिलिका होती है। लेटेराइट मिट्टी में जो है आयरन एवं सिलिका होती है। अब चलिए आरआरबी अजमेर 1998 में क्या पूछा है। आरआरबी अजमेर में 1998 में उसको देखते हैं। पृथ्वी की त्रिज्या सबसे पहले इराटोस्थनीज ने मापी थी। पृथ्वी की त्रिज्या जो सबसे पहले इराटोस्थनीज ने मापी थी। चलिए आगे देखते हैं। महात्मा गांधी की अनुपस्थिति में भारत छोड़ो आंदोलन जो है 8 अगस्त 1942 का नेतृत्व जो है अरुणा आसफ अली ने किया था। महात्मा गांधी की अनुपस्थिति में भारत छोड़ो आंदोलन जो है 8 अगस्त 1942 में शुरू हुआ था, का नेतृत्व अरुणा आसफ अली ने किया था। दशमलव पद्धति का उदय भारत में हुआ था। दशमलव पद्धति का उदय जो है भारत में हुआ था। प्लासी का युद्ध 23 जून 1757 के समय जो है बंगाल का नवाब सिराजुद्दौला था। प्लासी का युद्ध 23 जून 1757 के समय जो है बंगाल का नवाब कौन था? सिराजुद्दौला था। नर्मदा ताप्ती नदियों के जल को सतपुड़ा श्रृंखला विभाजित करती है। नर्मदा और ताप्ती नदियों के जल को सतपुड़ा श्रृंखला विभाजित करती है। गारो हिल्स मेघालय में है। गारो हिल्स कहाँ है? तो मेघालय में है। मेघालय में प्रथम भारतीय जो ब्रिटिश संसद का सदस्य हुए थे दादा भाई नौरोजी थे। प्रथम भारतीय जो ब्रिटिश संसद का सदस्य हुए थे तो कौन थे? तो दादा भाई नौरोजी। ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है इनको। जापान की राजधानी टोक्यो होन्शु द्वीप पर स्थित है। जापान की राजधानी टोक्यो जो है किस द्वीप पर स्थित है? तो होन्शु द्वीप पर स्थित है। कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है ग्रीन हाउस गैस है। कार्बन डाइऑक्साइड गैस क्या है? तो ग्रीन हाउस गैस है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्याज में फास्फोरस पाया जाता है। प्याज में जो है फास्फोरस पाया जाता है। हीरा का क्रांतिक कोण 24.4% होता है। हीरा का क्रांतिक कोण जो है 24.4%। हीरा का क्रांतिक कोण 24.4 डिग्री होता है। वर्षा की छोटी छोटी बूंदे जो है पृष्ठ तनाव के कारण गोल होती है। वर्षा की जो बूंदी होती है वो पृष्ठ तनाव के कारण गोल होती है। वर्षा की बूंदे। वायु का बुलबुला जल में अवतल लेंस की भांति कार्य करता है। वायु का जो बुलबुला होता है वो जल में क्या होता है कि अवतल लेंस की भांति कार्य करता है, यानी कि उभरा हुआ। ऐसे जल में जैसे जल हुआ ऐसे इसमें जल हुआ तो इसमें उभरा हुआ प्रतीत होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। वॉशिंग मशीन अपकेंद्रण के सिद्धांत पर कार्य करता है। वॉशिंग मशीन जो है अपकेंद्रण के सिद्धांत पर कार्य करता है। समान अवस्था में गैसें विद्युत की कुचालक होती है। समान अवस्था में जो है गैसें जो है विद्युत की कुचालक होती है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कर्नाटक के बारे में क्या है। राज्य जो है कर्नाटक है, तो कर्नाटक राज्य के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। प्राचीन नाम इसका क्या था? तो मैसूर था। प्राचीन नाम मैसूर था। राजधानी इसकी बेंगलुरु है। कर्नाटक की राजधानी कहाँ है? तो बेंगलुरु है। क्षेत्रफल कितना है? तो 1,91,791 किलोमीटर क्षेत्रफल है। 1,91,791 वर्ग किलोमीटर। जनसंख्या
यानी 6 करोड़ 10 लाख, 6 करोड़ 10 लाख। इसमें जो है पुरुषों की जनसंख्या कितनी है, तो 3 करोड़ मतलब 09, 3 करोड़ 09 मतलब 3 करोड़ 9 लाख। और यहाँ पर महिलाओं की जनसंख्या है 3 करोड़ 1 लाख, यानी कि 9 1 10 लाख पूरा हो गया, यानी 3 3 6 करोड़, यानी दोनों को जोड़िएगा तो टोटल इतना निकल जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। साक्षरता हो गया 75.4% यहाँ की साक्षरता है टोटल। पुरुष साक्षरता है 82.5%, यानी कि पुरुषों की साक्षरता जो है 82.5% है, और महिला की साक्षरता जो है 68.1% है, यानी कि महिलाओं की साक्षरता है 68.1%। लिंगानुपात देखते हैं, 973 महिलाएं जो है प्रति 1000 पुरुष पर है, यानी 1000 पुरुष पर कितने हैं, 973 महिलाएं हैं। जनसंख्या घनत्व है 319 व्यक्ति जो है प्रति वर्ग किलोमीटर में रहते हैं। यहाँ पर प्रति वर्ग किलोमीटर में जो है 319 व्यक्ति रहते हैं। मुख्य भाषा है कन्नड़, मुख्य भाषा कन्नड़ है। उच्च न्यायालय बेंगलोर में है। उच्च न्यायालय कहाँ है यहाँ का, तो बेंगलोर में ही है, राजधानी में ही है। जिला है 31, कितनी जिला है कर्नाटक में, तो 31 जिला है। और 31वां जो है विजयनगर बना है, 31वां जो है कौन बना है, तो विजयनगर बना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। राज्य दिवस जो है 1 नवंबर को मनाया जाता है। राज्य दिवस कब मनाया जाता है, तो 1 नवंबर को राज्य दिवस मनाया जाता है कर्नाटक का। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। सीमा देखते हैं। सीमा जो है उत्तर में महाराष्ट्र है, उत्तर में क्या है, तो महाराष्ट्र है तथा गोवा। दक्षिण में केरल है। पूर्व में आंध्र प्रदेश है तथा तमिलनाडु। पश्चिम में अरब सागर है। सीमा इसकी क्या है, तो उत्तर में महाराष्ट्र है तथा गोवा। उत्तर में महाराष्ट्र हो गया तथा गोवा है। दक्षिण में क्या है, तो केरल है, दक्षिण में केरल है। पूर्व में आंध्र प्रदेश है तथा तमिलनाडु। पश्चिम में क्या है, तो इसके अरब सागर है। प्रमुख नगर क्या है, हम्पी है प्रमुख नगर। बेलगाम है, बीजापुर है, हुबली है, कोलार है, कर्नाटक का कोलार। अब चलिए, प्रमुख लोक नृत्य जो है यक्षगान है। प्रमुख लोक नृत्य जो है यक्षगान है यहाँ का। पर्यटन केंद्र देखते हैं। पर्यटन केंद्र क्या है, तो पर्यटन केंद्र में टीपू सुल्तान का मकबरा है। टीपू सुल्तान का जो मकबरा है मैसूर का ही था। इसका बाप कौन था, पिता टीपू का हैदर अली था, जो मैसूर थी कर्नाटक में मैसूर वंश का स्थापना किया था। बीजापुर का गोल गुम्बज है, उसके बाद जो है बीजापुर का गोल गुम्बज है। जो गरसोपा है कर्नाटक में, जो गरसोपा है जलप्रपात है, जो किस पर है, शरावती नदी पर है, और ये मैसूर में है, मैसूर में है। तुंगभद्रा नदी है, तुंगभद्र अभ्यारण्य बेलारी है, तुंगभद्र अभ्यारण्य बेलारी में है। बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान है मैसूर में। बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, तो कर्नाटक के मैसूर में। नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान है, नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान है। रमण अनुसंधान केंद्र बेंगलोर में है, रमण अनुसंधान केंद्र बेंगलोर में है। केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान मैसूर में है, केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान मैसूर में है। मैसूर पैलेस कहाँ है, तो मैसूर में है। मैसूर पैलेस कहाँ है, तो मैसूर में है। विधानमंडल क्या है, तो द्विसदनात्मक है। विधानमंडल कौन सा है, तो यहाँ पर द्विसदनात्मक है। विधानसभा सदस्यों की संख्या 224 है। विधानसभा सदस्यों की संख्या 224 है। विधान परिषद के सदस्यों की संख्या 75 है। विधान परिषद सदस्यों की संख्या कितनी है, तो 75 है। लोकसभा सदस्यों की संख्या 28 है। लोकसभा सदस्यों की संख्या कितनी है, तो 28 है। चलिए आगे बढ़ते हैं। राज्यसभा सदस्यों की संख्या कितनी है, तो 12 है। राज्यसभा सदस्यों की संख्या कितनी है, तो 12 है। राजकीय पशु कौन है, सिलेंडर लोरिंस लोरिंस है। राजकीय पशु है सिलेंडर लोरिस है। राजकीय पक्षी है धनेश है। राजकीय पक्षी धनेश है। प्रथम मुख्यमंत्री केसी रेड्डी है। प्रथम मुख्यमंत्री कौन है, तो केसी रेड्डी है। प्रथम राज्यपाल है एच जे वाडियार। प्रथम राज्यपाल है एच जे वाडियार है। महात्मा गांधी ने एकमात्र कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता 1924 में बेलगाम में की थी। महात्मा गांधी ने एकमात्र कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता 1924 में बेलगाम में की थी। भारत का सबसे बड़ा यानी चौड़ाई की दृष्टि से जल प्रपात जोगिया गरसोप्पा कर्नाटक में है। भारत का सबसे बड़ा चौड़ाई की दृष्टि से जलप्रपात जोगिया गरसोप्पा कर्नाटक में है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे देखते हैं। बेंगलोर को भारत का इलेक्ट्रॉनिक नगर तथा सिलिकॉन सिटी के नाम के रूप में जाना जाता है। बेंगलोर को भारत का इलेक्ट्रॉनिक नगर तथा सिलिकॉन सिटी के रूप में जाना जाता है। कर्नाटक का रत्न मैसूर को कहा जाता है। कर्नाटक का रत्न किसको कहा जाता है, मैसूर को कहा जाता है। विश्व का सबसे विशाल गुम्बज बीजापुर के गोल गुम्बज है। विश्व का सबसे विशाल गुम्बज है बीजापुर के गोल गुम्बज है। और चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत का बगीचा जो बेंगलोर को कहा जाता है। भारत का बगीचा किसको कहता है, बेंगलोर को जाना जाता है। स्वतंत्रता के पश्चात 1956 में नए एकीकृत राज्य का गठन किया गया। स्वतंत्रता के पश्चात जो है 1956 में नए एकीकृत राज्य का गठन किया गया। 1973 में मैसूर का नाम बदलकर कर्नाटक रखा गया। 1973 में जो है मैसूर का नाम बदलकर कर्नाटक रखा गया। बेलूर और हेलेविड विख्यात होयसल स्मारक है। बेलूर और हेलेविड विख्यात होयसल स्मारक है। सदाशिव राव
को कर्नाटक गांधी कहा जाता है। सदाशिव राव को कर्नाटक गांधी कहा जाता है। सोने की खान कोलार कर्नाटक में स्थित है। सोने की जो खान है कोलार कर्नाटक में स्थित है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आरआरबी अजमेर 1998। आरआरबी अजमेर 1998 में एक्स किरणों की खोज जो है रोंटजन ने किया था। रोंटजन ने किया था एक्स किरणों की खोज रोंटजन ने। भूकंप को सिस्मोग्राफ यंत्र द्वारा मापा जाता है। भूकंप को जो है सिस्मोग्राफ यंत्र द्वारा मापा जाता है। उत्तरी ध्रुव पर पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति रॉबर्ट पेरी है। उत्तरी ध्रुव पर पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति रॉबर्ट पेरी है। रेडियो सक्रियता के आविष्कारक जो है हेनरी बेकुरल थे। रेडियो सक्रियता के आविष्कारक जो है हेनरी बेकुरल थे। रमन प्रभाव के आविष्कारक सीवी रमन थे। रमन प्रभाव के आविष्कारक कौन थे? तो सीवी रमन थे। नार्वे को मध्यरात्रि का सूर्य वाला देश कहा जाता है। नार्वे को जो है मध्यरात्रि का सूर्य वाला देश कहा जाता है। भारत में प्रथम आम चुनाव 1951 से 52 ईस्वी में हुआ था। भारत में प्रथम आम चुनाव 1951 से 52 ईस्वी में हुआ था। स्वतंत्र भारत के प्रथम एवं अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल सी राजगोपालाचारी थे। स्वतंत्र भारत के प्रथम एवं अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल सी राजगोपालाचारी थे। भारत की लोकसभा में कुल 545 सीटें हैं। भारत की लोकसभा में कुल 545 सीटें हैं। अकबर के पिता का नाम क्या था? हुमायूं था। अकबर के 1998 में अर्थशास्त्र के क्षेत्र में प्रोफेसर अमर्त्य सेन को नोबेल पुरस्कार मिला था। 1998 में अर्थशास्त्र के क्षेत्र में प्रोफेसर अमर्त्य सेन को नोबेल पुरस्कार मिला था। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला देखते हैं। 1 जनवरी 1999 को 11 देशों ने यूरो को अपनी आधिकारिक मुद्रा के रूप में अपनाया था। 1 जनवरी 1999 को 11 देशों ने यूरो को अपनी आधिकारिक मुद्रा के रूप में अपनाया था। विश्व की सबसे ऊंची मूर्ति जो स्टैचू ऑफ यूनिटी है। विश्व की सबसे ऊंची मूर्ति जो स्टैचू ऑफ यूनिटी है। विजय स्तंभ चित्तौड़ राजस्थान में है। विजय स्तंभ जो है चित्तौड़ राजस्थान में है। 1 माइक्रोन जो है 0.001 मिलीमीटर के बराबर होता है। 1 माइक्रोन जो है 0.001 मिलीमीटर के बराबर होता है। वेग परिवर्तन के द्वार को त्वरण कहा जाता है। वेग परिवर्तन के द्वार को त्वरण कहा जाता है। आणविक संघटन के द्वारा ऊष्मा का संप्रेषण चालन कहलाता है। आणविक संगठन के द्वारा जो है ऊष्मा का संप्रेषण चालन कहलाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आरआरबी भोपाल देखते हैं 1998 में क्या पूछा था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो है 28 दिसंबर 1885 का संस्थापक एओ हुम थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो है संस्थापक एओ हुम थे। एओ हुम थे। 28 दिसंबर 1885 को इसका स्थापना हुआ था। कैट फिश जो है बिना सल्क वाली मछली है। कैट फिश जो है बिना सल्क वाली मछली है। ध्वनि की अधिकतम गति इस्पात में होती है। ध्वनि की अधिकतम गति कहाँ होती है? तो इस्पात में होती है। भारत में सर्वाधिक चांदी उत्पन्न करने वाला प्रथम प्रदेश जो है राजस्थान है। भारत में सर्वाधिक चांदी उत्पन्न करने वाला प्रदेश जो है राजस्थान है। हमारे संविधान के 8वें अनुसूची में अब तक 22 भाषाओं को शामिल किया गया है। हमारे संविधान के जो है 8वें अनुसूची में अब तक 22 भाषाओं को शामिल किया गया है। आपेक्षिक आर्द्रता हाइग्रोमीटर से मापी जाती है। आपेक्षिक आर्द्रता जो है हाइग्रोमीटर से मापी जाती है। संरचनात्मक बेरोजगारी अपर्याप्त उत्पादक क्षमता के कारण होती है। संरचनात्मक बेरोजगारी जो है अपर्याप्त उत्पादक क्षमता के कारण उत्पन्न होती है। पुस्तक जो है रोजेज इन दिसंबर एमसी छागला की कृति है। पुस्तक जो है रोजेज इन दिसंबर जो है एमसी छागला की कृति है। प्रसिद्ध ब्रॉडवे न्यूयॉर्क शहर में है। प्रसिद्ध जो है ब्रॉडवे न्यूयॉर्क शहर में है। एम्स्टर्डम से एम्स्टेल नदी गुजरती है। एम्स्टर्डम से एम्स्टेल नदी गुजरती है। भारत का राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु 35 वर्ष है। भारत के राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु 35 वर्ष है। पांचवी पंचवर्षीय योजना 1974 से 1979 का उद्देश्य गरीबी हटाना था। पांचवी पंचवर्षीय योजना 1974 से 1979 का उद्देश्य गरीबी हटाना था। नूर सुल्तान कजाकिस्तान की राजधानी है। नूर सुल्तान जो है कजाकिस्तान की राजधानी है। लेब्राडोर ठंडी जलधारा है। लेब्राडोर जो है ठंडी जलधारा है। संगीत नाटक अकादमी की स्थापना 1953 में नई दिल्ली में हुई थी। संगीत नाटक अकादमी की स्थापना 1953 में नई दिल्ली में हुई थी। भारत में दशमलव मुद्रा प्रणाली जो है अप्रैल 1957 में शुरू हुआ। भारत में दशमलव मुद्रा प्रणाली अप्रैल 1957 में शुरू हुआ। सुखना झील चंडीगढ़ में। सुखना झील कहाँ था? चंडीगढ़ में। अब चलिए आरआरबी चंडीगढ़ 1999 देखते हैं। एक राज्य का राज्यपाल अपने कृत्य के लिए राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होता है। एक राज्य का राज्यपाल जो है अपने कृत्य के लिए राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होता है। माउंट एवरेस्ट पर विजय पाने वाली पहली महिला जुनको तेवई 16 मई 1975 थी। माउंट एवरेस्ट पर विजय पाने वाली पहली महिला जुनको तेवई 16 मई 1975 थी। वर्ष 1987 में भारत रत्न से सम्मानित होने वाले प्रथम विदेशी खान अब्दुल गफ्फार खां पाकिस्तानी थे। वर्ष 1987 में भारत रत्न से सम्मानित होने वाले प्रथम विदेशी खान अब्दुल गफ्फार खां पाकिस्तानी थे।
चलिए एक बार आगे बढ़ते हैं। इंद्रधनुष का मध्य हरा रंग होता है। इंद्रधनुष का मध्य जो है हरा रंग होता है। लाल रंग का तरंग दैर्ध्य सबसे अधिक होता है। लाल रंग का तरंग दैर्ध्य जो है सबसे अधिक होता है। सूर्य के प्रकाश को संकेंद्रित करने के लिए अवतल लेंस का उपयोग किया जाता है। सूर्य के प्रकाश को संकेंद्रित करने के लिए अवतल लेंस का उपयोग किया जाता है। मोबाइल सिम कार्ड में सिम का अर्थ है सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल। मोबाइल सिम कार्ड में सिम का अर्थ है सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल। रोम को विश्व का अपरिवर्तनीय शहर कहा जाता है। रोम को विश्व का अपरिवर्तनीय शहर कहा जाता है। नेशनल डिफेंस एकेडमी का मुख्यालय खड़गवासला में स्थित है। नेशनल डिफेंस एकेडमी का मुख्यालय जो है खड़गवासला में स्थित है। खालसा पंथ के संस्थापक गुरु गोविंद सिंह थे। खालसा पंथ के संस्थापक जो है गुरु गोविंद सिंह थे। पुरुषों में रक्त क्षीणता एनीमिया विटामिन B12 की कमी से होता है। पुरुषों में रक्त क्षीणता जो है एनीमिया विटामिन B12 की कमी से होता है। महाराजा रणजीत सिंह के राज्य की राजधानी लाहौर थी। महाराणा रणजीत सिंह के राज्य की राजधानी लाहौर थी। कुष्ठ रोग बीमारी जो है जीवाणु संक्रमण के कारण होता है। कुष्ठ रोग बीमारी जो है जीवाणु संक्रमण के कारण होता है। अब चलिए देखते हैं आरआरबी मुंबई 1999। आरआरबी मुंबई 1999 में भुगतान संतुलन शब्द जो है आयात तथा निर्यात के मध्य अंतर को संदर्भित करता है। भुगतान संतुलन जो है शब्द आयात और निर्यात के मध्य अंतर को संदर्भित करता है। खाद्य संसाधन तथा संचय द्वारा विटामिन सी अधिकांश रूप से प्रभावित होता है। खाद्य संसाधन तथा संचय द्वारा जो है विटामिन सी अधिकांश रूप से प्रभावित होता है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF का प्रमुख कार्य सदस्य देशों के भुगतान संतुलन समस्याओं में सहायता करना है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष जो है IMF का प्रमुख कार्य है सदस्य देशों की भुगतान संतुलन समस्याओं में सहायता करना है। Y2K समस्या जो कंप्यूटर से संबंधित है। Y2K समस्या कंप्यूटर से संबंधित है। ISO 9000 अच्छे प्रबंध का मानक है। ISO 9000 जो है अच्छे प्रबंध का मानक है। गोल्ड लेक टेनिस प्रतियोगिता ग्रैंड स्लैम में सम्मिलित नहीं है। गोल्ड लेक टेनिस प्रतियोगिता जो है ग्रैंड स्लैम में सम्मिलित नहीं है। जल सतह की अधिकतम गहराई मेरियाना ट्रेंच प्रशांत महासागर में स्थित है। जल सतह की अधिकतम गहराई जो मेरियाना ट्रेंच प्रशांत महासागर में स्थित है। पद जो है डाउन अंडर ऑस्ट्रेलिया को इंगित करता है। पद जो है डाउन अंडर ऑस्ट्रेलिया को इंगित करता है। एशिया के प्राचीन तथा विशालतम बौद्ध मठ लहासा तिब्बत में है। एशिया का प्राचीन तथा विशालतम बौद्ध मठ जो है लहासा तिब्बत में है। चलिए आगे बढ़ते हैं। परम पद कंप्यूटर से संबंधित है। परम पद जो है कंप्यूटर से संबंधित है। चौथा खंभा या स्तंभ पद जो है प्रेस से संबंधित है। चौथा खंभा या स्तंभ पद जो है प्रेस से संबंधित है। ओजोन जो है सूर्य की पराबैंगनी किरणों से पृथ्वी की रक्षा करती है। ओजोन जो है सूर्य की पराबैंगनी किरणों से पृथ्वी की रक्षा करती है। CRY एक संगठन है जो बहिष्कृत बच्चों के कल्याण से संबंधित है। CRY एक संगठन है जो बहिष्कृत बच्चों के कल्याण से संबंधित है। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड प्रौढ़ शिक्षा को भौतिक सुविधाएं प्रदान करने के लिए चालू किया गया है। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड जो है प्रौढ़ शिक्षा को भौतिक सुविधाएं प्रदान करने के लिए चालू किया गया है। हैदराबाद मूसी नदी के किनारे स्थित है। हैदराबाद जो है मूसी नदी के किनारे स्थित है। अब चलिए आगे देखते हैं। आंध्र प्रदेश के बारे में पढ़ते हैं। राज्य जो है आंध्र प्रदेश है। राज्य आंध्र प्रदेश है। राजधानी हैदराबाद प्रस्तावित है अमरावती। राजधानी क्या है आंध्र प्रदेश की? तो हैदराबाद थी पहले, अब प्रस्तावित है अमरावती। क्षेत्रफल है 1,60,205 वर्ग किलोमीटर। क्षेत्रफल है 1,60,205 वर्ग किलोमीटर। जनसंख्या है 4.93 करोड़। जनसंख्या कितना है? तो 4.93 करोड़ यानी कि 4,93,00,000। पुरुषों की जनसंख्या है 2,47,00,000। पुरुषों की जनसंख्या कितनी है? 2,47,00,000। महिलाओं की जनसंख्या कितनी है? 2,46,00,000। महिलाओं की जनसंख्या है 2,46,00,000। जनसंख्या घनत्व है 308 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। जनसंख्या घनत्व क्या है? 308 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। लिंगानुपात कितना है? तो लिंगानुपात जो है 943 महिलाएं प्रति 1000 पुरुष पर है। लिंगानुपात जो है 1000 पुरुषों पर 993 जो है महिलाएं हैं प्रति 1000 पुरुष पर। 993। साक्षरता है आपका 67%। साक्षरता है 67%। पुरुषों की साक्षरता है आपका 74.9% यानी 74.9%। महिलाओं की साक्षरता है 59.9% यानी कि यहाँ पर भी साउथ का है लेकिन यहाँ पर साक्षरता उतनी जबरदस्त नहीं है जितना केरल का है, तमिलनाडु का है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रमुख भाषा है तेलुगु और उर्दू। प्रमुख भाषा क्या है? तेलुगु और उर्दू है। उच्च न्यायालय कहाँ है? तो यहाँ का उच्च न्यायालय अमरावती है, राजधानी में नहीं है। नाम राजधानी में ही है क्योंकि प्रस्तावित जो है पहले हैदराबाद था। अब जो आंध्र प्रदेश का राजधानी कहाँ है? तो अमरावती है। तो अमरावती में ही उच्च न्यायालय है 1 जनवरी 2019 से। चलिए आगे बढ़ते हैं। राज्य दिवस के बारे में देखते हैं। राज्य दिवस क्या है? राज्य दिवस जो है 1 नवंबर को मनाया जाता है। राज्य दिवस
राज्य का गठन जो है 1 नवंबर 1956 को होता है। राज्य का गठन जो है 1 नवंबर 1956 को होता है। जिला कितना है? तो 26 है। जिला कितना है? तो 26 है। सीमा देखते हैं। उत्तर पश्चिम में तेलंगाना है। उत्तर पश्चिम में इसके क्या है? तेलंगाना है। उत्तर पूर्व में छत्तीसगढ़ है। उत्तर पूर्व में क्या है? तो छत्तीसगढ़ है एवं उड़ीसा है। दक्षिण पश्चिम में कर्नाटक है। दक्षिण पश्चिम में इसके क्या है? तो कर्नाटक है। दक्षिण में तमिलनाडु है। दक्षिण में तमिलनाडु है तथा पूर्व में बंगाल की खाड़ी है। प्रमुख नृत्य क्या है? तो कुचिपुड़ी ओटम है। प्रमुख नृत्य यहाँ का है कुचिपुड़ी है और ओटम है। कहाँ के? तो आपके आंध्र प्रदेश की। प्रमुख पर्व और त्योहार जो है युगादि है। युगादि प्रमुख पर्व एवं त्योहार युगादि है। पर्यटन केंद्र है तिरुपति मंदिर, चित्तूर जिला में है। तिरुपति मंदिर जो है चित्तूर जिला में है। राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान कडप्पा जिला, राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान जो है कडप्पा जिला में। हिंदुस्तान शिपयार्ड विशाखापट्टनम में है। हिंदुस्तान शिपयार्ड विशाखापट्टनम में है। श्री वेंकटेश्वर स्वामी मंदिर, श्री वेंकटेश्वर स्वामी मंदिर, श्री सैलम मंदिर कुर्नूल जिला में है। गुनाडाला चर्च विजयवाड़ा में है। गुनाडाला चर्च जो है विजयवाड़ा में है। और ऋषि कोंडा समुद्र तट विशाखापट्टनम में है। ऋषि कोंडा समुद्र तट विशाखापट्टनम में है। विधानमंडल जो है द्विसदनात्मक है। विधानमंडल जो है द्विसदनात्मक है। विधानसभा सदस्यों की संख्या 175 है। विधानसभा सदस्यों की संख्या कितनी है? तो 175 है। विधान परिषद सदस्यों की संख्या 58 है। विधान परिषद सदस्यों की संख्या 58 है। लोकसभा सदस्यों की संख्या 25 है। लोकसभा सदस्यों की संख्या 25 है। राज्यसभा सदस्यों की संख्या 11 है। राज्यसभा सदस्यों की संख्या कितनी है? तो 11 है। राजकीय वृक्ष क्या है? तो नीम है, वेदा चेट्टू है। राजकीय वृक्ष क्या है? नीम है, वेपा चेट्टू है। राजकीय पुष्प जो है चमेली है। राजकीय पुष्प क्या है? तो चमेली है। राजकीय पशु है कृष्णा जिंका ब्लैक बक। राजकीय पशु है कृष्णा जिंका ब्लैक बक बोला जाता है, वो है। राजकीय पक्षी है रामा चिलुका। राजकीय पक्षी है रामा चिलुका है। प्रमुख नदियां है कृष्णा, गोदावरी, तुंगभद्रा। प्रमुख नदियां क्या है यहाँ की? तो कृष्णा है, गोदावरी है, तुंगभद्रा है। प्रमुख प्रथम मुख्यमंत्री है श्री नीलम संजीव रेड्डी है। आंध्र प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री कौन है? श्री नीलम संजीव रेड्डी है। प्रथम राज्यपाल है सी एम त्रिवेदी है प्रथम राज्यपाल आंध्र प्रदेश के। भाषाई आधार पर गठित होने वाला देश का पहला राज्य आंध्र प्रदेश 1953 में हुआ था। भाषाई आधार पर गठित होने वाला देश का पहला राज्य आंध्र प्रदेश 1953 में हुआ था। चलिए आगे बढ़ते हैं। पोलावरम बांध गोदावरी नदी पर है। पोलावरम बांध जो है गोदावरी नदी पर है। सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र आंध्र प्रदेश के नेल्लौर जिला के श्रीहरिकोटा में स्थित है। सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र जो है आंध्र प्रदेश के नेल्लौर जिला के श्रीहरिकोटा में स्थित है। पोलावरम सिंचाई परियोजना आंध्र प्रदेश में है। पोलावरम सिंचाई परियोजना जो है आंध्र प्रदेश में है। आंध्र प्रदेश का राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार प्राप्त करने वाला खिलाड़ी कर्णम मल्लेश्वरी है। आंध्र प्रदेश का राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार प्राप्त करने वाला खिलाड़ी कर्णम मल्लेश्वरी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। संसार का सबसे बड़ा द्वीप समूह इंडोनेशिया है। संसार का सबसे बड़ा द्वीप समूह क्या है? तो इंडोनेशिया है। LTTE श्रीलंका का उग्रवादी संगठन है। LTTE जो है श्रीलंका का उग्रवादी संगठन है। विजयनगर साम्राज्य के पुरावशेष हम्पी में पाया गया है। विजयनगर साम्राज्य के पुरावशेष जो है हम्पी में पाया गया है। पुष्कर मेला अजमेर राजस्थान में लगता है। पुष्कर मेला जो है अजमेर राजस्थान में लगता है। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप जो है ग्रीनलैंड है। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप जो है ग्रीनलैंड है। डॉक्टर सीवी रमन को 1930 में भौतिक शास्त्र विषय के लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। डॉक्टर सीवी रमन को 1930 में भौतिक शास्त्र विषय के लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। -40 डिग्री पर सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट तापमान समान होता है। -40 डिग्री पर सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट तापमान समान होता है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का उद्देश्य भुगतान में असंतुलन सही करना है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का उद्देश्य जो है भुगतान में असंतुलन सही करना है। नाइजीरिया 1960 ईस्वी में स्वतंत्र हुआ था। नाइजीरिया जो है 1960 ईस्वी में स्वतंत्र हुआ था। गल्फ स्ट्रीम महासागरीय दबाव से उत्पन्न होती है। गल्फ स्ट्रीम जो है महासागरीय दबाव से उत्पन्न होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। पहली बार विश्व पर्यावरण दिवस जो है 1973 ईस्वी में मनाया गया था। पहली बार जो विश्व पर्यावरण दिवस 1973 ईस्वी में मनाया गया था। भारत में योजना आयोग की स्थापना 15 मार्च 1950 में की गई थी। भारत में योजना आयोग की स्थापना 15 मार्च 1950 में की गई थी। भारत में हिंदी के बाद सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा बांग्ला है। भारत में हिंदी के बाद सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा क्या है? तो बांग्ला है। राज तरंगिणी के अनुसार निर्वाचन द्वारा सिंहासन प्राप्त करने वाला राजा गोपाल था। राज तरंगिणी के अनुसार निर्वाचन द्वारा सिंहासन प्राप्त करने वाला राजा गोपाल था। RRB भोपाल 1999। एशियाई नोबेल पुरस्कार के नाम से रैमन मैग्सेसे पुरस्कार को जाना जाता है। एशियाई नोबेल पुरस्कार के नाम से रैमन मैग्सेसे पुरस्कार को जाना जाता है। चंबल नदी मध्य प्रदेश और राजस्थान से होकर बहती है। चंबल नदी जो है मध्य प्रदेश और राजस्थान से होकर बहती है। टीक बहुत अधिक मात्रा में असम और मेघालय में पैदा होती है। टीक जो है बहुत अधिक मात्रा में असम और मेघालय में पैदा होती है। ये वृक्ष है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सत्ता के हस्तांतरण के लिए संवैधानिक व्यवस्था तैयार करने के लिए कैबिनेट मिशन को 24 मार्च 1946 को भारत भेजा गया था। सत्ता के हस्तांतरण के लिए संवैधानिक व्यवस्था तैयार करने के लिए कैबिनेट मिशन को 24 मार्च 1946 को
भारत भेजा गया था। सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियम का प्रतिपादन न्यूटन ने किया था। सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियम का प्रतिपादन जो है न्यूटन ने किया था। किसी वस्तु को त्रिविमीय छवि रिकॉर्ड रिकॉर्ड तथा पुनरुत्पादित तकनीक को होलोग्राफी कहा जाता है। किसी वस्तु को त्रिविमीय छवियां रिकॉर्ड तथा पुनरुत्पादित तकनीक को होलोग्राफी कहा जाता है। चमगादड़ अंधेरे में पराश्रव तरंगों के आधार पर उड़ता है। चमगादड़ जो है अंधेरे में पराश्रव तरंगों के आधार पर उड़ता है। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट काउंसिल आईसीसी का मुख्यालय दुबई संयुक्त अरब अमीरात में है। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट काउंसिल जो आईसीसी का मुख्यालय दुबई संयुक्त अरब अमीरात में है। पेंसिल का सिक्का जो ग्रेफाइट का बना हुआ है, पेंसिल का सिक्का जो है ग्रेफाइट का बना हुआ होता है। टाइफाइड बीमारी जीवाणु के कारण होता है। टाइफाइड बीमारी जो है जीवाणु के कारण होता है। भारत महोत्सव की शुरुआत 1982 ईस्वी में हुई थी। भारत महोत्सव की शुरुआत जो 1982 ईस्वी में हुई थी। एनसीसी की स्थापना 15 जुलाई 1948 को हुई थी। एनसीसी की स्थापना जो है 15 जुलाई 1948 ईस्वी को हुई थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। स्वतंत्र भारत की पहली बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना दामोदर घाटी परियोजना है। स्वतंत्र भारत की पहली बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना दामोदर घाटी परियोजना है। सेबी को वैधानिक दर्जा 30 जनवरी 1992 को प्रदान किया गया। सेबी को जो है वैधानिक दर्जा 30 जनवरी 1992 को प्रदान किया गया। चलिए आगे बढ़ते हैं, हम लोग देखते हैं आरआरबी भुवनेश्वर 2000 में क्या पूछा उसके बारे में। भारत जो संयुक्त राष्ट्र के सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य नहीं है। भारत जो है संयुक्त राष्ट्र संघ के सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य नहीं है। स्वर्ण मंदिर जो है सिख धर्म से संबंधित है। स्वर्ण मंदिर सिख धर्म से संबंधित है। भारत ने ओलंपिक खेलों में पहला स्वर्ण पदक 1928 में हॉकी में जीता था। भारत ने जो अपना पहला ओलंपिक खेलों में स्वर्ण पदक जो जीता था 1928 में हॉकी में जीता था। शक संवत पर आधारित राष्ट्रीय पंचांग का प्रथम महीना चैत्र तथा अंतिम महीना फाल्गुन होता है। यानी कि शक संवत पर आधारित राष्ट्रीय पंचांग जो होता है उसका जो प्रथम महीना क्या होता है चैत्र होता है तथा अंतिम महीना फाल्गुन होता है, यानी फागुन, यानी कि आपका होली का। आदि मानव ने सबसे पहले आग जलाना सीखा था। आदि मानव ने सबसे पहले आग जलाना सीखा था। दक्षिण गंगा जो गोदावरी नदी को कहा जाता है। दक्षिण गंगा जो है गोदावरी नदी को कहा जाता है। जफरनामा के लेखक लेखक जो है गुरु गोविंद सिंह है। जफरनामा के लेखक कौन है, तो गुरु गोविंद सिंह है। अमृतसर अमृतसर शहर के संस्थापक गुरु रामदास थे। अमृतसर शहर के संस्थापक कौन थे, तो गुरु रामदास थे। 61वां संविधान संशोधन विधेयक 1989 द्वारा मतदान की आयु जो है 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया। यानी 61वां संविधान संशोधन हुआ और उसमें जो है 1989 में हुआ तथा मतदान की आयु जो उस समय 21 वर्ष थी उसको घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया। अब कोई भी जो युवा है 18 वर्ष हो चुका है तो वो मतदान करने के योग्य हो चुका है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 2 बार एवरेस्ट पर चढ़ने वाली भारतीय महिला संतोष यादव है। 2 बार एवरेस्ट पर चढ़ने वाली भारतीय महिला कौन है, संतोष यादव है। इंडिया हाउस ब्रिटेन में स्थित है। इंडिया हाउस कहाँ है, तो ब्रिटेन में स्थित है। तैमूर के आक्रमण का परिणाम तुगलक वंश का पतन था। तैमूर के आक्रमण का परिणाम क्या था, तुगलक वंश का पतन था। सरस्वती सम्मान का प्रथम प्राप्तकर्ता हरिवंश राय बच्चन है। सरस्वती सम्मान के प्रथम प्राप्तकर्ता हरिवंश राय बच्चन है। मुगल काल में सूरत एक प्रमुख बंदरगाह था। मुगल काल में सूरत क्या था, एक प्रमुख बंदरगाह था जिसे बाबुल का मक्का कहा जाता है। जिसे बाबुल का क्या कहता है, मक्का कहा जाता था। चलिए आगे देखते हैं आरआरबी गुवाहाटी 2021 में क्या पूछा था। दीप शिखा पद का रचनाकार महादेवी वर्मा है। दीप शिखा पद का रचनाकार कौन है, महादेवी वर्मा है। हैरी पॉटर एंड द गोबलेट ऑफ फायर के लेखक जेके रॉलिंग है। हैरी पॉटर एंड द गोबलेट ऑफ फायर के लेखक जेके रॉलिंग है। भारत का 28वां राज्य झारखंड है। भारत का 28वां राज्य कौन है, तो झारखंड है। गरीबी रेखा का मापन कैलोरीय खपत पर आधारित होता है। गरीबी रेखा का मापन जो है कैलोरीय खपत पर आधारित होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मूल परिवर्तन पर वृद्धि या ह्रास करने की प्रवृत्ति मांग का लचीलापन होता है। मूल परिवर्तन पर वृद्धि या ह्रास करने की प्रवृत्ति मांग का लचीलापन होता है। पूंजी वह संपत्ति है जिसका प्रयोग संपत्ति अर्जित करने के लिए किया जाता है। पूंजी वह संपत्ति है जिसका प्रयोग जो संपत्ति अर्जित करने के लिए किया जाता है। चंद्रग्रहण लगता है जब पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा का बीच आ जाता है। जब पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच में आ जाता है तो चंद्रग्रहण लगता है। यानी कि सूर्य और चंद्रमा दो है, सूर्य और चंद्रमा है, उनके बीच में पृथ्वी आ जाएगा तो चंद्रग्रहण लगेगा। एक लैंप की बत्ती में तिल ऊपर चढ़ने के कारण है किसी कत्व क्रिया बोला जाता है। इसको कैपिलरी एक्शन बोलते हैं। एक लैंप की बत्ती में तेल ऊपर चढ़ने का कारण जो किसी का तो क्रिया है। संविधान सभा का अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद द्वारा की गई थी। संविधान सभा की अध्यक्षता जो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद द्वारा की गई थी। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 के अंतर्गत एक नागरिक अपने मौलिक अधिकारों के परिवर्तन हेतु उच्चतम उच्चतम न्यायालय जा सकता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 के अंतर्गत जो है एक नागरिक अपने मौलिक अधिकारों के परिवर्तन हेतु उच्चतम न्यायालय जा सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार नहीं है। संपत्ति का अधिकार जो मौलिक अधिकार नहीं है।
संपत्ति का अधिकार जो है मौलिक अधिकार नहीं है। झारखंड उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। झारखंड जो उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 12 मासा की रचना मलिक मोहम्मद जैसी ने की थी। 12 मासा की रचना जो मलिक मोहम्मद जैसी ने की थी। 7वीं पंचवर्षीय योजना 1985 से 90 में गरीबी रेखा को परिभाषित किया गया। 7वीं पंचवर्षीय योजना 1985 से 90 में गरीबी रेखा को क्या किया, परिभाषित किया गया। चलिए देखते हैं गुजरात के बारे में। राज्य है गुजरात, राजधानी गांधीनगर है। राजधानी कहाँ है, तो गांधीनगर है गुजरात की राजधानी। क्षेत्रफल 1,96,024 यानी 1,96,024 वर्ग किलोमीटर। जनसंख्या 6,04,0 यानी 4 लाख, 6,04,00,000 है। और आपका पुरुष जनसंख्या है 3,14,00,000 और आपका 6,04,00,000 है पुरुष जनसंख्या। 3.14 करोड़ यानी 3,14,00,000। महिलाओं की जनसंख्या है 2,89,00,000, 2,89,00,000। चलिए आगे बढ़ते हैं। लिंगानुपात है 919 महिलाएं प्रति 1000 पुरुष पर। लिंगानुपात है 919 महिलाएं प्रति 1000 पुरुष पर। जनसंख्या घनत्व है 308 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, यानी कि 1 वर्ग किलोमीटर में 308 व्यक्ति यहाँ पर निवास करते हैं। साक्षरता है 78% साक्षरता है यहाँ का, 78%। पुरुषों की साक्षरता है 85.8%, पुरुषों की साक्षरता है 85.8%। महिलाओं की साक्षरता है 69.7%, महिलाओं की साक्षरता है 69.7%। मुख्य भाषा है गुजराती, मुख्य भाषा है। जिला है 33। उच्च न्यायालय अहमदाबाद है, उच्च न्यायालय अहमदाबाद है। राज्य दिवस है 1 मई, राज्य दिवस है 1 मई। सीमा है पश्चिम से अरब सागर, उत्तर में पाकिस्तान, पूर्व में मध्य प्रदेश, दक्षिण में महाराष्ट्र। पर्यटन केंद्र नल सरोवर पक्षी अभ्यारण्य, साबरमती आश्रम, हड़प्पा स्थल, लोथल, पोरबंदर, कांडला बंदरगाह, दीनदयाल बंदरगाह। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ का प्रमुख नृत्य है गरबा और रास है, प्रमुख नृत्य है गरबा और रास है। प्रमुख त्योहार मकर संक्रांति और जन्माष्टमी, प्रमुख त्योहार मकर संक्रांति और जन्माष्टमी। डोंगी दरबार, राघव राय मेला, राघव राय और मेला। चलिए उत्पादन में अग्रणी है कपास और मूंगफली, उत्पादन में अग्रणी है कपास और मूंगफली बहुत ज्यादा उत्पादन होता है। विधानमंडल एक सदनीय है, विधानमंडल एक सदनीय है। विधानसभा सदस्यों की संख्या 182 है, विधानसभा में सदस्यों की संख्या 182 है। लोकसभा में सदस्यों की संख्या 26 है, लोकसभा में सदस्यों की संख्या कितनी है, 26 है। राज्यसभा में सदस्यों की संख्या कितनी है, 11 है। राज्यसभा में सदस्यों की संख्या कितनी है, 11 है। राजकीय पक्षी हंसावर, राजकीय पक्षी हंसावर है। राजकीय पशु गिरसी, राजकीय पशु है गिरसी है। प्रथम राज्यपाल है मेहंदी नवाब जंग, प्रथम राज्यपाल है मेहदी नवाब जंग है। प्रथम मुख्यमंत्री है डॉक्टर जीवाराव मेहता, प्रथम मुख्यमंत्री है डॉक्टर जीवाराव मेहता। 1 मई 1960 को वर्तमान राज्य गुजरात अस्तित्व में है। 1 मई जो है 1960 को वर्तमान राज्य गुजरात में जो अस्तित्व में है। नर्मदा नदी जो है गुजरात की जीवन रेखा कहलाती है, नर्मदा नदी जो है गुजरात की जीवन रेखा कहलाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत का मैनचेस्टर अहमदाबाद को कहता है, भारत का मैनचेस्टर जो है अहमदाबाद को कहता है। 26 जनवरी 2001 को गुजरात के भुज में भारत का सबसे भयंकर भूकंप आया था। 26 जनवरी 2001 को गुजरात के भुज में भारत का सबसे भयंकर भूकंप आया था। जनसंख्या के अनुसार सबसे बड़ा जिला जो है अहमदाबाद है। जनसंख्या के अनुसार सबसे बड़ा जिला कौन है, तो अहमदाबाद है। केंद्रीय नमक और समुद्री रसायन अनुसंधान संस्थान भावनगर में स्थित है, केंद्रीय नमक और समुद्री रसायन अनुसंधान संस्थान भावनगर में स्थित है। जनसंख्या के अनुसार सबसे छोटा जिला डोंग है, जनसंख्या के अनुसार सबसे छोटा जिला कौन है, डोंग है। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे महत्वपूर्ण केंद्र जो है लोथल, महत्वपूर्ण बंदरगाह गुजरात में है। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे महत्वपूर्ण केंद्र जो है लोथल, महत्वपूर्ण बंदरगाह है और ये गुजरात में है। कर्क रेखा इस राज्य की उत्तरी सीमा से होकर गुजरती है, कर्क रेखा जो इस राज्य की उत्तरी सीमा से होकर गुजरती है। गुजरात की सबसे लंबी नदी जो है भादर नदी है, गुजरात की सबसे लंबी नदी जो है भादर नदी है। इस राज्य का प्रमुख बंदरगाह कंडला है, इस राज्य का प्रमुख बंदरगाह कौन सा है, तो कंडला है। गुजरात का महत्वपूर्ण उद्योग सूती वस्त्र उद्योग है, गुजरात का महत्वपूर्ण उद्योग है सूती वस्त्र उद्योग। चलिए इसी के साथ आज ये चैप्टर समाप्त होता है। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की